मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बउआ हो, हम लोग आज चल रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की ओर, है ना। आज हम लोग सीखेंगे बउआ हो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे बउआ हो यूज ऑफ ए एंड द के बारे में, है ना। यूज ऑफ ए एन एंड द के बारे में सीखेंगे बउआ हो। तो आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज चलेंगे, तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 30 यानी 30। तो देखिए बउआ हो, पहला सेंटेंस क्या कहता है। कहता है, देखिए पहले आप जान लीजिए कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और द के प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। तो ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग होता है वॉवेल के पहले और द का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर हम लोग जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं और निश्चित बताता हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तभी हम लोग सीखेंगे बउआ हो ए एन के प्रयोग, उसके बाद हम लोग सीखेंगे द के प्रयोग। तो चलिए पहला सेंटेंस क्या कहता है ये समझिएगा बउआ। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है। तो यह का मीनिंग बताइएगा क्या होगा बउआ हो, दिस, है ना। और दिस के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज का, तो इज। और उसके बाद घोड़ा के क्या हो गया, हॉर्स हो गया। और हॉर्स में देखिएगा एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो दिस इज ए हॉर्स, कितना आसान है ना। अगला देखिए, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। तो वह का मीनिंग बताइएगा बउआ हो। तो डैट, और डैट के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज का। उसके बाद हाथी का क्या होता है, तो एलिफेंट। और एलिफेंट का पहला अक्षर देखिएगा ई हमारा क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन गया हमारा, डैट इज एन एलिफेंट। कितना आसान है ना। अगला देखिएगा, यह एक अंडा है। तो यह का मीनिंग बताइएगा बउआ हो। तो दिस, और दिस के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज का। और अंडा का क्या हो गया, ईग। आई के में पहला अक्षर देखिएगा ई हमारा क्या है, वॉवेल है। तो क्या लगाएंगे, एन। तो क्या बन गया, दिस इज एन ईग, या एग भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए बउआ हो, हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहता है कि वह एक सेब है, वह एक सेब है। तो क्या बनेगा, दैट इज एन एप्पल। वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल। अगला, यह छाता है, यह छाता है। तो क्या बन गया, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। वह दवात है। तो वह दवात है कि क्या बनेगा, तो डैट इज एन इंक पॉट, डैट इज एन इंक पॉट। यह बैल है, यह बैल है। तो क्या बनेगा, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। वह गधा है। तो क्या बनेगा, दैट इज एन आस, दैट इज एन आस, है कि नहीं। अगला देखते हैं बउआ हम लोग। अगला कहता है, यह उल्लू है, यह उल्लू है। तो क्या बनेगा, दिस इज एन आउल, दिस इज एन आउल। यह चींटी है। तो क्या बनेगा, दैट इज एन, दिस इज एन आंट, दिस इज एन आंट। वह कुल्हाड़ी है, वह कुल्हाड़ी है। तो क्या बनेगा, दैट इज एन एक्स, दैट इज एन एक्स, है कि नहीं। सीख रहे हैं बउआ हो। अगला चलिए था, अगला हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि यह नारंगी है, यह नारंगी है। तो क्या बनेगा, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। वह आम है। तो क्या बनेगा, डैट इज ए मैंगो, डैट इज ए मैंगो, है कि ना। मैं एक लेखक हूँ। क्या बनेगा,
आई एम ए राइटर, आई एम ए राइटर। तुम कलाकार हो, तुम एक कलाकार हो, तो क्या बनेगा? यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। तो आपको तो पता है बबुआ हो, ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना? तो बस ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग करते हैं वॉवेल के पहले। अगला देखिए, आप एक अफसर हैं, आप एक अफसर हैं, तो क्या बनेगा? यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर, है कि नहीं? आगे चलिए बबुआ, आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि राम एक हिंदुस्तानी है, राम एक हिंदुस्तानी है। तो राम इज ए हिंदुस्तानी, राम इज ए हिंदुस्तानी। तुम एक हिंदू हो, तुम एक हिंदू हो, तो क्या बनेगा? यू आर ए हिंदू, यू आर ए हिंदू। अगला, वह एक संपादक है, वह एक संपादक है, तो क्या बनेगा? ही इज एन एडिटर, ही इज एन एडिटर। आप एक अंग्रेज हैं, आप एक अंग्रेज हैं, तो क्या बनेगा? यू आर एन इंग्लिशमैन, यू आर एन इंग्लिशमैन। यह पानी है, यह पानी है, तो क्या बनेगा? दिस इज वाटर। तो कहिएगा ऐसा, इसमें ए एन के प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें ए एन के प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो जिस नाउन को हम लोग नहीं गिनेंगे उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है, याद हुआ? जिस नाउन को हम लोग नहीं गिनेंगे, जैसे यहाँ पे पानी है, तो पानी का हम लोग गिन सकते हैं नहीं ना? तो जब पानी को नहीं गिनेंगे तो इसके पहले ए एन के प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन के प्रयोग नहीं करेंगे। आया समझ में? जिसमें गिनेंगे उसी में लगाएंगे, जिसको गिनेंगे उसी में लगाएंगे, जिसको नहीं गिनेंगे तो उसमें नहीं लगाएंगे। आया समझ में बाबा हो? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है वह आटा है, वह आटा है, तो डैट इज फ्लोर, फ्लोर को गिनेंगे नहीं ना, तो नहीं लगाएंगे। यह तेल है, तो दिस इज ऑयल, दिस इज ऑयल। यह चाय है, दिस इज टी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जिसको नहीं गिनेंगे तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आया समझ में ना? तो चलिए आगे चलते हैं बाबा हो। वह सीता है, अगला क्या है? वह सीता है, तो डैट इज सीता, वह सीता है, डैट इज सीता। मैं मदन हूँ, आई एम मदन, आई एम मदन। देखिए किसी का नाम रहेगा बउआ हो, किसी का नाम रहेगा, स्पेशल नाम रहेगा, तो उसके पहले भी ए एन के प्रयोग नहीं करते हैं। जिस किसी का अपना स्पेशल नाम हो, जैसे यहाँ पे देखिए सीता नाम है ना, तो नहीं लगाएंगे। मदन नाम में है ना, तो नहीं लगाएंगे, ए एन के प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए बउआ अगला है, मैं कवि हूँ, तो कवि को तो गिनेंगे, तो देखिए इसमें लगाएंगे आई एम ए पोएट, आई एम ए पोएट। तुम रवि हो, तो देखिए रवि स्पेशल नाम हो गया, तो नहीं लगेगा। तो तुम रवि हो, तो यू आर रवि, यू आर रवि। मैं छात्र हूँ, तो क्या बनेगा? छात्र को तो गिनेंगे, तो क्या बनाएंगे? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। आ रहा समझ में बउआ हो? तो बउआ हो आज के वीडियो में बस इतना ही है ना? तो बउआ हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बउआ हो। अब ऐसे हम आपको मन लगाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, है ना? तो फिर हम लोग मिलते हैं बउआ हो ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद। आप भी बोलिए जोर से, जय हिंद।